जी बिल्कुल, इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब के सालाना 2025 के हवाले से आज गहमा गहमी सुबह से ही शुरू है और पोलिंग का जो अमल था सुबह 9 बजे से 6 बजे तक जारी रहा और इस वक्त जो साथियों की बड़ी तादाद जो लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद है, मेरे साथ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस वक्त दो ग्रुपों में कांटेदार मुकाबला है और इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी फरहान जाम साहब, पहले आप बताएं, आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और आप हर साल जो है शुगर भी लगाते हैं और आप वोट कास्ट करने के लिए आते थे। इस वक्त कौन जो जीतेगा इलेक्शन? सत्यान साहब, शुक्रिया आपका। आपने भी यहाँ पे देखा है, आपने वोट कास्ट किया है और बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप 2024 का इलेक्शन देखें तो गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गुज़िश्ता साल की बात करें तो उससे यूँ लग रहा है कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। और ये एक तरह से फेस्टिवल है। आप देखें, कई सालों से हम देख रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब का जो इलेक्शन होता है और सब लोग बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ के, जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं या फिर जो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। तो बड़ा अच्छा मुकाबला है और देखें अब जीतता कौन है। दोनों ही ग्रुप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि जो अरशद अंसारी अभी सदर हैं, उनका ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिर बाबर डोगर साहब हैं दूसरे ग्रुप से एज ए सदर कैंडिडेट हैं। तो अभी मुकाबला बड़ा टफ है और ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ग्रुप जो है बाजी लेके जाएगा। जब ये वोटिंग का अमल जिस तरह ख़त्म हो गया हुआ है और गिनती का अमल जब शुरू होगा तो उसमें कुछ घंटे बाद हमें पता चल ही जाएगा कि कौन जीतता है कौन नहीं। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने किसको वोट डाला था, आप किस ग्रुप से, क्योंकि वोट जो होता है वो बिल्कुल खुफिया होता है कि किसने सदर को डाला है, किसने सेक्रेटरी को डाला है, किसने फाइनेंस सेक्रेटरी को डाला है। तो ये जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त आज का इलेक्शन है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। हमें सर्दी भी लग रही है। अच्छा, सबसे ज्यादा फिक्र आपको सर्दी की लग रही है? सर्दी बड़ी, अभी बड़ी हवा चल रही है और दोपहर तो धूप भी थी तो इतना फील नहीं हुआ। तो अब हम घर ही जा रहे थे तो आपने हमें पकड़ लिया कि जी बता के जाए सर मैंने कि आपको पकड़ा नहीं है। इलेक्शन मैंने तो अभी आपको, इलेक्शन कैसा मैं चल तो रहा है। आपसे बात करूं, देखो मेरे हाथ में पीछे, मैं आपको पकड़ सकता हूँ, मेरी क्या मजाल के मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को पकड़ लूं। अच्छा, ये आपने जो गुफ्तगू सुनी है फरहान निजाम साहब की, हमारे साथ एक और बड़े मशहूर टिकटॉकर भी हैं अपना एहसन साहब, उनसे जानते हैं। एहसन भाई, आप बताएं, आप आज के इलेक्शन को कैसे देखें? हाँ जी, सबसे पहले सत्यान भाई बहुत शुक्रिया। इलेक्शन जो है जी लाहौर प्रेस क्लब का, ये एक, जैसे फराज भाई ने बताया, एक फेस्टिवल है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह के दोस्तों से मुलाकात होती है जो पुराने दोस्त से साथ काम करते थे। ये एक बहाना बन जाता है उनसे मुलाकात का भी। और ग्रुप जो है इस वक्त दोनों जो है वो प्रोग्रेसिव और फ्रेंड्स का जो अलायंस है, और साथ में जो है जर्नलिस्ट पैनल भी बड़ा इस वक्त जो है वो जोशो खरोश से कैंपेन उन्होंने बड़ी अच्छी की। और अभी जो है ना वो पता चलेगा कि रात को क्या बनता है गिनती के बाद। ये वो वाइड फेस्टिवल है प्रेस क्लब का जिसमें जो है ना काफ़ी गिने चुने लोग जो है वो आते हैं यहाँ पे सारा दिन। लेकिन आज इलेक्शन का वाहिद दिन होता है कि सुबह 9 से लेके और सुबह 5 बजे तक जो है ना यहाँ पे ऐसी गहमा गहमी रहती है और दोनों ग्रुप्स जो है वो नारेबाजी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जो अमनो अमान है उसकी सूरत हाल को बड़ा अच्छा बरकरार रखा हुआ इन्होंने। बाकी जगह पे हम इलेक्शन में देखते हैं कि जो है वो ना कुछ और वाकयात भी होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। लेकिन यहाँ पे यह है कि बिल्कुल आपके मुखालिफ है लेकिन आपके साथ खड़े होकर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। और ये एक बड़ा जो है ना वो मेरे ख्याल से हुस्न है जमहूरियत का कि आप लोग जो है ना अपना जो इवेंट है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि हम लोग हर जगह जाते हैं, कवरेज करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस वजह से जो है वो बदमज़गी पैदा होती है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करने से जो है वो गुरेज करते हैं। बाकी बड़ा अच्छा फेस्टिवल है। सर्दी आपको फराज भाई ने बताई, उनको तो खैर कुछ ज़्यादा ही लगती है। वो जो है ना जरा स्मार्ट क्या उसकी क्या वजह, उनको सर्दी क्यों ज्यादा लगी? वो असल में ना वो फैशन लेबल बन के, स्मार्ट बन के कि मैं एक सिंपल कोट पहनूं और मैं बड़ा स्मार्ट लगूं। उनको ये नहीं पता कि ये निमोनिया होने का दौर है। तो हमने देखे वेयर की हुई है लॉन्ग जैकेट और अपने आप को कवर करके आए हैं। इंशाल्लाह वोट ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इंशाल्लाह जिस जमात को भी डाला उम्मीद है वो जीतेगी। तो आप भी नहीं मुझे बताएंगे, मुझे पता है, लेकिन पता चल जाएगा। वो यही होता है, मोस्टली लोग आपको यही मिलेंगे, जो जीतेगी ना पार्टी वो कहेंगे देखा मैंने इसको वोट डाला था पहले। यहाँ पे अभी कोई नहीं बता रहा किसको डाला था। खैर जिसको भी डाला था अल्लाह ताला जो है वो कामयाब करे, जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर हो और हम सबको साथ लेके चलने वाला, मुश्किल वक्त में साथ चलने वाला हो। मुश्किल वक्त में साथ चलने वाला हो। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, शाहिद हनीफ साहब, इनसे बड़ा पुराना तल्लक है और ये हमेशा शुगर भी लगाते हैं और इनके शुगर से सारे लोग जो है इंजॉय करते हैं। तो शाहिद हनीफ साहब से जानते हैं कि वो पहले हमें मजाक से बताएंगे या वो सीरियस होकर बताते हैं। अच्छा जी, दोनों चीज़ें साथ ही चलेंगी। मैं थोड़ा सा बताऊं, ये कोई नहीं बताता कि मैंने वोट किसे कास्ट किया है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि अगर मैं कहूँगा ना कि मैंने फलां कैंडिडेट को वोट कास्ट किया तो जो उसका मुखालिफ है वो नाराज़ हो जाएगा, बेशक ये आपके चैनल को देख के हो जाए। अच्छा, उसमें यह है कि जो सूरत हाल है वो मैं बताऊं, तीसरा पैनल भी है इंसाफ ग्रुप,
उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्त कह रहे थे 2 ग्रुपों में मुकाबला है। एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था इनके पास, पायनियर ग्रुप के पास, जाफर बिन यार। उसे टिकट नहीं मिला, वो आज़ाद खड़ा हो गया। अब जो सूरत हाल है, पायनियर ग्रुप जो है ना, सेक्रेटरी की सीट पे 2 दड़ों में तकसीम हो गया। कुछ जाफर बिन यार को कास्ट कर रहे हैं, कोई कुछ जो है जाहिद शेरवानी को। उसका जो फ़ायदा मिलेगा जाहिद आबिद को। अच्छा शायद नहीं भाई, मुझे ये बताएं, जैसा कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जाफर बिन जार और जाहिद शेरवानी, ये 2 कैंडिडेट जो कि ग्रुप एक ही था, तो आप समझे जैसे कि जर्नलिस्ट पैनल में 2 जो कैंडिडेट उनके दरमियान एक चला था, जैसे सलमान कुरैशी है वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उसके बाद अफजाल तालब साहब जो है वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि फिर अच्छे सियासतदान तो अरशद अंसारी साहब को समझा जाता है, जिन्होंने दोनों को बिठाकर एक ने जो है विड्रा कर लिया, दूसरा जो वो इलेक्शन। तो क्या ये पायनियर ग्रुप और प्रोग्रेसिव जो इन्होंने आपस में लाइज किया, क्या ये भी ऐसे नहीं कर सकते थे ताकि जनरल सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी एक होता और वो आज स्ट्रॉन्ग होता? देखिए, ये बड़े लेवल की सियासत है। ये आपकी बहुत बड़ी बात है कि जो लीडर होता है ना, उसने ही करना होता है सारा। अरशद अंसारी ने बैठा दिया सलमान भाई को। सलमान कुरैशी साहब जो है वो अफजाल तालब को बड़ा भाई कह के उनके हक में जो है वो विड्रा कर लिया उन्होंने। लेकिन सेक्रेटरी की सीट जो पायनियर के ग्रुप में जो लड़ाई है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सका। उसका फ़ायदा बराह रास्त आप देखेंगे जाहिद आबिद साहब को होगा, और एक बड़ी लीड जो नज़र आ रही है वो फ़ायदा उठा लेंगे। खजांची के लिए सालिक साहब हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं कि अच्छा शायद भाई ये बताएं कि सदर की सीट इस वक्त बाबर डोगर साहब है और दूसरी तरफ अरशद अंसारी साहब। अरशद अंसारी साहब आपको पता है पिछले 11-12 साल से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो इलेक्शन जो हमेशा उन्होंने 11-12 इलेक्शन जीते हैं, और बाबर डोगर साहब उनके मुकाबले में इस वक्त सदर के कैंडिडेट। क्या समझते हैं कि ये क्या मुकाबला टफ टाइम दे पाएंगे बाबर डोगर साहब अरशद अंसारी साहब? अच्छा, अरशद साहब को ना एक एडवांटेज ये है कि उनका ग्रुप बड़ा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 12 बार सदर बन चुके हैं, अभी 13वीं बार वो तैयारी में है, ठीक है। फाइनल के पास बाबर डोगर से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं था, मुकाबला है। अरशद साहब को एडवांटेज ये भी है कि उन्होंने जो फेज़ 2 के फार्म दिए हैं, एक मिसाल है कि 1800-2000 जो फार्म ले गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके मुखालिफ वोट कास्ट करेगा। एक ये भी उनको एज है, इसलिए उन्होंने मेंबरशिप भी नहीं की, ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी बाबर डोगर साहब की भी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनके शागिर्द हैं, उनके दोस्त हैं, बड़ा हल्का बाप है, उनका वोट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सदर की सीट पे मैं नहीं समझता कोई आसान मुकाबला है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। सदर की सीट के ऊपर मुकाबला बड़ा टफ है। बाबर डोगर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उसके मुकाबले में अरशद अंसारी साहब, वो भी पिछले 11-12 साल से सदर की सीट पर इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। तो आज जो कि ये इलेक्शन को एक फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये हर साल जो जर्नलिस्ट जो हैं वो आपस में मुलाकात भी हो जाती है, और सालाना जो इलेक्शन होते हैं सब एक दूसरे से मिलते, क्योंकि रूटीन में तो हमारी मुलाकातें नहीं होती, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पर मसरूफ़ होता है। तो ये इलेक्शन से ज़्यादा फेस्टिवल होता है, जो लोग आपस में मिलजुल कर दोस्ताना माहौल में ये जो इलेक्शन है लाहौर प्रेस क्लब का, तो इस हवाले से अब 6 बजे के बाद जो है पोलिंग का अमल है जो जारी होगा। अब कौन जीतता है ये तो अब वोटिंग के बाद जो है सुबह पता चलेगा, लेकिन जो भी जीतेगा ज़ाहिर है वो साफ़ी कम्युनिटी का ही सदर होगा। तो ये एक फेस्टिवल है जो सारे जर्नलिस्ट हैं इसमें इकट्ठे, और सब ने इसको जो है अप्रिशिएट भी किया, और इन्होंने बड़े अच्छे माहौल में जो सरंजाम किया।